हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मुंजाल सर क्लासेस। होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बने रहिए चैनल पर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपसे ये कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर ए एंड बी अगर कोई एक्यूट एंगल्स है, cos A इज इक्वल टू cos B है, देन वी हैव टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के बराबर है। सेम यही चीज साइन में भी फॉलो होती है, टेन में भी फॉलो होती है, सब में फॉलो होती है। बस शर्त ये होती है कि एक्यूट एंगल होना चाहिए। देखो बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, cos A इज इक्वल टू cos B या sin A इज इक्वल टू अगर sin B है, देन एंगल A एंगल B के बराबर हुआ है। ये तभी होगा जब एंगल्स होंगे एक्यूट एंगल्स होंगे। क्योंकि जब आप क्लास 11 में पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री तो आप वहां पे देखोगे कि ये अदर वैल्यूज के लिए भी फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये कंडीशन है कि अगर एंगल एक्यूट है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जैसे टेन ए इजल टू टेन बी है, साइन ए साइन बी है, कॉस ए कॉस बी है, दैट केसेस में एंगल वन एंगल बी के बराबर होगा। तो प्रूफ कैसे करते हैं उसको चलते हैं। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई कि ये चीज होल्ड करेगी सिर्फ एक्यूट एंगल में, लेकिन अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं चलते हैं बेटा आगे। तो देखो, आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि ए और बी एक्यूट है, cos A इज इक्वल टू cos B है, गिवन है। आपको प्रूफ करना है एंगल एंगल B के बराबर है। देखो बेटा, आपको गिवन है कि cos A जो है वो cos B के बराबर है। तो सबसे पहले तो मुझे कोई ट्रायंगल लेट करना होगा। लेट मान लेते हैं, लेट ए बी सी इज एन राइट एंगल ट्रायंगल है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल उठा के चल लेते हैं। किस पर ले लेते हैं? सी पर ले लेते हैं, क्योंकि ए और बी का तो यूज हो रहा है ना एट सी। तो अब हम ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूं तो ध्यान से देखो, मैंने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। किस पर ले लेते हैं? सी पर मैं 90 ले लेता हूँ। ए और बी आप कहीं भी ले लो, मैं ए यहाँ ले लेता हूँ, बी यहाँ ले लेता हूँ। अब आप ध्यान से देखो, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B के बराबर है। यह चीज आपको गिवन है। और आप जानते हो कि जब भी एंगल बी की बात करेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर का काम करेगा, और जब ए की बात करेंगे तो ये मेरा परपेंडिकुलर काम करेगा। हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होगी। अब cos से cos b के बराबर है। अगर मैं a को ध्यान से देखूं, और cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां पर भी सेम वही होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन देखो डिफरेंस क्या होगा। जब आप cos a की बात करोगे तो बेस आपका bc काम करेगा, ऑल्टीट्यूड ab है, तो ये हो जाएगा आपके पास ac अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगी? ab के बराबर। जब आप cos b उठा के चलोगे तो आपका बेस हो जाएगा bc, है ना, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड का काम करेगा। एंगल के अपोजिट हमेशा ऑल्टीट्यूड होता है, तो bc अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना? ab। अब आप क्या देखोगे कि यहां AB से तो AB कट गया, तो इसका मतलब क्या आ गया? AC जो है BC के बराबर आ गया। अब AC BC के बराबर आ गया, और क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि अगर इफ द टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल होते हैं। अब आपने क्या प्रूफ कर दिया? आपने तो ये प्रूफ कर दिया ना बच्चे कि जो AC है वो BC के बराबर है। जो AC है वो BC के बराबर है, तो एंगल A एंगल B के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल A, तो A भी AC के अपोजिट कौन सा है? AC साइड के अपोजिट एंगल B है, और BC साइड के अपोजिट एंगल A है। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल A के बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? एंगल एंगल बी के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना बच्चे कि जो cos A इज इक्वल टू cos B है, या कोई भी आप अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उठा लो, मान लेते हैं 10A है, 10 इज इक्वल टू 10B आ गया एग्जाम में, तो उसको भी आप ऐसे ही प्रूफ करोगे। मान लो sin A इज इक्वल टू sin B आ गया, तो उसको भी ऐसे ही प्रूफ करोगे। बस फर्क क्या होगा कि साइन ऑल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या के लेके प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी चीजें ना तभी होल्ड करेगी जब ए एंड बी जो होगा ना बेटा, वो कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। अगर एंगल आपके एक्यूट नहीं हुए ना तो ये चीज होल्ड और भी अदर वैल्यूज पर कर सकती है। क्लियर है बेटा? होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्या किया। आपने ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल सी पे लिया, ए और बी आपने कॉर्नर पे वर्टेक्स पे पॉइंट ले लिए, फिर आपने cos से cos b को बराबर किया, वहां से आपने साइड्स का रेशियो लिखा, नीचे का जो ए बी कट गया था, ऊपर की दो साइड आ गई थी, फिर आपने लगाया कि अगर दो साइड बराबर होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी बराबर होते हैं।
एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। फिर आपने जब आप इतना कर लिया तो आपने इतना करते 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 आप कहाँ पे आ गए, ए बी इजिकल टू बी सी पे आ गए। फिर आप आ गए एंगल ए जो है एंगल बी के बराबर है और आपने प्रूफ कर दिया। और ये तभी होल्ड करेगी जब एंगल एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर है बेटा? तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 8.1 का, सॉरी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर cos ए cos b के बराबर है देन एंगल ए एंगल बी के बराबर होगा। क्लियर है बेटा? होप आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करो, मेहनत करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, मैं अपनी हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूँ, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी बेटा। स्पीड भी होना बहुत अच्छी बात है। अगर स्पीड नहीं होगी तो कई बार, बहुत बार ऐसा देखा जाता है बच्चे को पूरा पेपर आता है, स्पीड नहीं है, छूट जाता है। तो इसलिए स्पीड को मेंटेन करो और स्पीड बढ़ेगी मोर से मोर, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से। क्लियर है? आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो बेटा। टेक केयर, बाय बाय बेटा।